Hello, warriors, and welcome back to Math and Myths. Today, I'm here with the most asked question: Ki, sir, what are the best books to prepare for JEE? What are the best books to consider when I'm preparing for JEE? So, I am here with all the answers and with all the books जो मैं प्रेफर करता था अपनी प्रिपरेशन के लिए, या फिर जो अभी भी मैं कंसेप्ट्स के लिए या इलस्ट्रेशंस के लिए गो टू चला जाता हूँ, उन बुक्स को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बच्चे। तो अभी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है। हिट दैट सब्सक्राइब बटन, नॉट हियर, द नीचे वाला भी, ठीक है। हिट दैट सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन देयर एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड से शेयर इट लाइक फायर, ठीक है ना। आग लगा दो यार हर जगह पे, इस वीडियो को अपने दोस्तों की तरफ पहुंचाओ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कितने काम की है यार, दुआएं मिलेगी आप लोगों को भी, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं इसलिए आपको मेरी आर्मी बोलता हूँ यार, यू आर वॉरियर्स, ठीक है ना। ये मेरी आर्मी तो है जो सब जगह लेके जा सकती है, ठीक है। तो हम सब एक साथ इम्प्रूव करें, दैट्स वाई आई कांट स्ट्रेस इट मोर। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज यू कैन। ओके, थैंक यू गाइज। अभी आगे हम बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो बुक्स के बारे में जब भी मैं बात करूंगा तो बुक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनके बारे में मैं आपकी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताऊंगा कि कंसेप्ट्स किस में अच्छे हैं, इलस्ट्रेशंस किस में अच्छे हैं, उनके बीच में कंपैरिजन बताऊंगा, और उनकी अवेलेबिलिटी आपके एरिया में है या नहीं, या फिर वो कितनी अच्छे से एक्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी कैसी है वो शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सो अगेन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू शेयर सम थिंग्स कि जो भी बुक्स मैं भी बताने वाला हूँ, ना ही इस वीडियो में कोई पेड प्रमोशंस इन्वॉल्व हैं, ना ही किसी ने मुझे बोला है कि यार ये इसको एंडोर्स करो या उसको एंडोर्स करो। ये सारी बुक्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये मेरी पर्सनली प्रिफर्ड है, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम भी होती है सो यू कैन रीच आउट टू मी with the shared content. Of course you can reach out to me on kriplanijay001@hotmail.com, जो ईमेल एड्रेस में एंड ऑफ द वीडियो भी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट बुक जो तुम्हें जानी चाहिए, इट शुड बी यू नो अ गो टू बुक फॉर यू, इज द आर डी शर्मा। यार हम सब जानते हैं कि 7th-8th क्लास से ही हम शुरू कर देते हैं आर डी सॉल्व करना, ठीक है ना। तो जितने भी अच्छे दोस्त होते हैं ना, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उन सबको बोलते हैं तूने आर डी लगाई क्या, आर डी लगाई क्या। वैसे ही है यार, अभी भी जेई मेंस के लिए जो आर डी शर्मा है वो बहुत अच्छी बुक है। एज फार एज बुक की अवेलेबिलिटी का तो कोई इशू है ही नहीं, बहुत आराम से एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, हर जगह मिल जाती है। दूसरी चीज़, जब मैं ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूँ तो इस बुक का मेक अच्छा है, थ्योरी है, फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, फिर एग्जाम्पल्स हैं, और उसके बाद मतलब क्वेश्चन बैंक है, और उसके बाद उसके आंसर्स है। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ थ्योरी है, थ्योरी बहुत ही समराइज्ड वे में लिखी हुई है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा मतलब हो भी सकता है, बट as far as theory is concerned I won't go for this book, but as far as illustrations are concerned, सॉल्व एग्जाम्पल्स की जब बात होती है तो ये बुक बेस्ट बुक है यार। इतने सारे देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल्स। आजकल जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ तो मुझसे बोलते हैं सर सवाल नहीं लगता यार, कंसेप्ट तो समझ में आता है पर सवाल लगने आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि किस तरह से शुरुआत करूं। तो यार इस तरह से शुरुआत करूं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप एक थ्योरी के बाद फिर कंसेप्ट के बाद फिर हमारे पास सॉल्व क्वेश्चंस आ जाते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो यार ये बहुत अच्छी बुक है उसके लिए कि थ्योरी पढ़ लो, आपने सब कुछ अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है या क्वेश्चन नहीं लगे, तो बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद ना हमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये बुक उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है यार। आप क्वेश्चन बैंक के लिए इसको कंसर्न कर सकते हो, सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे बट हाँ आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेकेंड इज द बुक्स फ्रॉम सिंगेज पब्लिकेशन, मैथमेटिक्स फॉर जेई एडवांस। दीज आर 5 बुक्स, 5 वॉल्यूम्स में आपको ये मिल जाएगी। एल्जेब्रा की अलग, कैलकुलस की अलग, वेक्टर 3D की अलग, कोऑर्डिनेट की अलग, और ट्रिग्नोमेट्री की अलग। दिस बुक इज एन अमेजिंग मेक, ठीक है। मैं जैसे अभी आर डी शर्मा की बात कर रहा था कि थ्योरी में थोड़ी समराइज्ड वे में लिखी हुई है, दिस बुक इज एब्सोल्युटली फर्निश्ड विद कंसेप्ट्स, ठीक है। जब भी आप अगर कंसेप्ट्स के पीछे जाना चाहते हैं या आपको लगता है कि यार एक चैप्टर ही छूट गया मेरा, या मुझे कहीं पे अच्छी थ्योरी चाहिए, तो ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। ये मैं पर्सनली प्रेफर भी करता हूँ। अगर मुझे कंसेप्ट्स को थोड़ा सा जो है इवॉल्व करना होता है कहीं पे, तो मैं इन बुक्स को प्रेफर अभी भी करता हूँ बच्चे, ठीक है। दूसरी चीज़, अच्छी खासी नॉलेज भी है और अच्छे खासे क्वेश्चंस भी हैं बच्चे, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, अच्छे खासा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको इसके साथ, जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। सो इट्स अ गुड गो टू बुक, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बुक है ये। इसके साथ साथ जो है मैं आपको बोलूँगा कि यार ये बुक जेई मेंस के लिए एक जो है अलग सीरीज़ है, बेसिकली एक ही बुक आ जाएगी जेई मेंस के लिए,
इसी पब्लिकेशन की, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। बट मेरे लिए ये बहुत अच्छा है कि मैं इससे प्रिपेयर कर सकता हूँ अपने कंसेप्ट और क्वेश्चंस के लिए। Moving on to our next books are basically from the Arihant publication. That is, one is Holland Knight and second is S.L. Loney. S.L. Loney ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत अच्छी किताब है बच्चे, और हॉलैंड नाइट जो है वो एल्जेब्रा के लिए बहुत अच्छी किताब है। अच्छा, ये दोनों ही किताबें बहुत अच्छी तरीके से मेक करी हुई है। अगेन कंसेप्ट वर्सेस इलस्ट्रेशन की बात करूं तो कंसेप्ट्स का जो एरिया है वो थोड़ा कम है, और जो इलस्ट्रेशन की बात आती है वो बहुत ज़्यादा है बच्चे। यहाँ पे आपको सॉल्ड एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे, पर आपके लिए अगर मैं बोलूं कि एक लेवल 2 किताब है ये, लेवल 2 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो दीज आर सम वेरी गुड बुक्स, जहाँ पे आप अच्छे क्वेश्चंस को, अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा सा ऊपर जो लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। दोनों ही बुक्स सेम एस्पेक्ट्स पे बनी हुई है, इनके आंसर्स पीछे बैक ऑफ द बुक मिलते हैं, क्वेश्चंस आगे मिलेंगे। थ्योरी है इसमें, बट समराइज्ड भी नहीं है, अच्छी खासी थ्योरी है, पर इतनी अच्छी नहीं है कि जिससे आप सब कुछ समझ सकें बच्चे, ठीक है। तो थ्योरी के लिए जा सकते हैं, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो इन बुक्स को मतलब आप जाके यू कैन हैव अ लुक ऑन देम। अदर देन दैट अच्छा मेक है, थ्योरी है, फिर क्वेश्चंस हैं, फिर थ्योरी है, फिर क्वेश्चंस है, फिर थ्योरी है, फिर क्वेश्चंस है। तो ये एक अच्छा मेक है बुक का, जहाँ पे आप रिवाइज करके फिर क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अलग 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 टॉपिक के, सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। दोनों ही बुक्स जो है आप मिल सकते हैं। अदर देन दैट आप अगर कुछ 35 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स कंसिडर करना चाहते हैं तो अरिहंत और सिंगेज दोनों पब्लिकेशंस की आप ये दोनों कि 35 ईयर्स 40 ईयर्स के IIT JEE के पेपर्स भी कंसल्ट कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड, आई वुड से दैट इज प्रेफर्ड कि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व भी करें इनके साथ साथ। एंड द नेक्स्ट बुक इज प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस। जैसे हमने एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की बात करी, ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है बच्चे, बाय GR बाटला पब्लिकेशन, जो कैलकुलस में डील करने वाले क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी थ्योरी दी गई है बच्चे, क्वेश्चंस भी दी गए हैं, पर ये जो बुक है, ये हमारी जो बुक है वो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए है, और ये वो बुक है जिसमें सारे के सारे आंसर्स हैं। तो इसलिए ये जो है 2 बुक का सेट है जिसमें आधा आधा लिखा हुआ है। तो इस बुक में तो आपको मिल जाएगा हमारे पास क्वेश्चंस एंड थ्योरी। तो थ्योरी का पार्ट है, अगेन समराइज्ड वे में नहीं है, पर फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आप पूरा चैप्टर समझ जाएं एक ही बारे में बच्चे, बिकॉज यू नो एक बारी में थ्योरी लिखी हुई है, छोटे 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 करके लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस ऑन द अदर साइड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं बच्चे, और कैलकुलस में मतलब बहुत नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छी तरह कवर किए गए और बहुत अच्छी तरह से मैनेज भी किए गए। तो अगर आप इस बुक को लगा लेते हैं तो कैलकुलस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सॉल्यूशंस के लिए आप दूसरी बुक्स को, ये दूसरी बुक को भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज कॉस्मिक्स मैथमेटिक्स। अब यार ये एक ऐसी बुक है जो मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलूँ तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है ना। एज फार एज टीचर्स आर कंसर्न, मैं बोलता हूँ कि मैं अभी भी मतलब मुझे जब भी कुछ इवॉल्व करना होता है कंसेप्ट को, या फिर मुझे अच्छे कुछ टेढ़े दिमाग वाले इलस्ट्रेशंस लेके आने होते हैं, तो मैं ये बुक को अभी भी जाके मतलब प्रेफर करता हूँ, ठीक है। पर बच्चों के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप फर्स्ट हैंड पे ये बुक ले लो यार, ठीक है ना। आपने अगर सारी बुक्स को जो मैंने अभी तक बताई है लगा लिया है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रिपरेशन कर ली है, मैथ्स की इतनी हो गई है, हाँ, फिर जाके आप बोलो कि नहीं यार मुझे तो एडवांस में जो है पूरे नंबर लेके आने या 90% के ऊपर नंबर लेके आने हैं, तो फिर ये बुक कर लो यार। ये बुक का अगर आपने सारे पन्ने बना लिए हैं, सवाल बना लिए हैं, तो आपको 90% से ऊपर लेके आने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। So if you think you are super brilliant and you are good with maths, go for this. I have no problem. But मेरे हिसाब से प्रेफर करने के लिए ये लास्ट बुक रखना यार। पर ये ऐसी बात नहीं, कंसेप्ट वाइज हो या इलस्ट्रेशन वाइज हो, टॉप क्लास है यार, बिल्कुल टॉप क्लास है। और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मैं भी अभी भी इसी बुक को कंसिडर करता हूँ, तो आई वुड से कि यू कैन गो फॉर इट एज वेल इफ यू फील वेरी कॉन्फिडेंट इन द सब्जेक्ट, ओके। अगेन आई वुड से यार अब ये बुक्स वो हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ। आप इन सब चीज़ों को प्रेफर कर सकते हैं, पर जो मेरी सलाह है आप लोगों से, इतनी सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज है, इतनी सारी कोचिंग्स चल रही हैं, कोचिंग इंडस्ट्री जो पूरी की पूरी मतलब प्रोलिफरेट कर रही है आपकी वजह से, उन्होंने ये सारी बुक्स, इनसे अलग तरीके की बुक्स को भी कंबाइन करके अपना मटेरियल बनाया हुआ है, मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, एक्सरसाइज शीट्स बनाई हुई हैं, और वो इन सब का ही निचोड़ है बच्चे।
सेग्रीगेशन किए हुए हैं 1 एक्सरसाइज 2 3 4 5 तक सेग्रीगेशन किए हुए हैं कि पहली एक्सरसाइज लेवल 1 होगी, थर्ड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज मेंस और एडवांस की होगी, सेकंड एक्सरसाइज टॉप नॉच होगी, फिफ्थ एक्सरसाइज ओल्ड क्वेश्चंस होंगे 1990s के। ये सारे सेग्रीगेशंस उन्होंने किए हुए हैं, तो व्हाई डोंट यू यूज देम? एक्सप्लॉइट देयर मॉड्यूल्स, एक्सप्लॉइट देयर एक्सरसाइज शीट्स। जहाँ पे भी आपको मिलते हैं ऐसे एक्सरसाइज शीट्स या एक्सरसाइज मॉड्यूल्स, आप वहाँ पे जाके उनको ग्रैब कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इतना सब कुछ करने से अच्छा आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं ले लें जो ऑलरेडी कट 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 करके आपको बना के दी हुई हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता ही हूँ, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप सो दैट जितने भी अपडेट्स आते हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही करता हूँ बच्चे। ठीक है, that being said, if you want to connect to me, if you have any questions, if you want to say hi or have a talk on anything, you need a counseling or something, you need some motivation, I'm there for you guys. This is my email address, this is my Instagram handle. Go connect with me on Instagram, I'm always there. We can chat, we can have a call from 7 to 9. तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बच्चे मेरे साथ जुड़े रहो। एंड इफ़ यू आर नॉट ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तो चलेगा, पर अगर आप इन तीनों पे और मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत बात है यार। सेंड मी अ रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक, फॉलो मी ऑन ट्विटर, बिकॉज जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स जेई से कंसर्न होते हैं बच्चे, मैं उस पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैं ट्विटर पर ही डालता हूँ। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि गो ऑन, hit that follow button on Twitter, send me a friend request on Facebook and also subscribe to YouTube. ठीक है, दैट बीइंग सेड बच्चे, अगर आपके पास फिर भी कोई भी क्वेश्चंस बचते हैं या आप चाहते हैं कि किसी और तरीके के क्वेश्चंस हैं और वीडियोस जैसा ये सेशन है वैसा मैं लेके आऊँ आपके लिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री टू गिव सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स and I'll be grateful to have those sessions and I'll be saying that thank you very much कि आपने मुझे ये आइडिया दिया या ये चीज़ लेके आने के लिए प्रोत्साहन दिया। Okay, thank you guys, thank you very much, that's been my time. It was wonderful to teach you all, to share this information. Don't forget to like and share this video to everyone around you and जिनको भी ये information अच्छी लगी हो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। That's it, that's Jay Kriplani signing off today. Bye bye.